आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। उससे पहले पिछली वीडियो का एक क्विक स्नैपशॉट ले लेते हैं, जिसमें हमने ये जाना था कि रिसर्च क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है और यह क्यों और किसके लिए जरूरी है। रिसर्च यानी कि सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड और साइंटिफिक तरीके से नई चीजों को समझना या डिस्कवर करना। रिसर्च में हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। प्रॉब्लम्स कोई टेक्नोलॉजी फील्ड से हो सकती है, कोई सोसाइटी की हो सकती है, या कोई जनरल प्रॉब्लम है जिसमें हम टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं। ये सब आइडेंटिफाई करके हम उसको नए तरीके से रीडिफाइन करते हैं। फिर रिसर्चर हाइपोथेसिस बनाता है, डेटा कलेक्ट करता है और डेटा को एनालाइज करता है और आखिर में कंक्लूजन पर पहुंचना होता है। इस सब के बाद में हम कंक्लूजन को टेस्ट करते हैं। रिसर्चर ये देखता है कि क्या ये जो रिजल्ट आए हैं ये हाइपोथेसिस पर ठीक बैठते हैं या नहीं। फिर हमने समझा था रिसर्च के मेन एस्पेक्ट्स को, जैसे कि सिस्टमैटिक होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए, यानी कि रिसर्च में इनोवेटिव थॉट्स और आइडियाज की जरूरत होती है। रिसर्च एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, बायस फ्री हो, वेरीफाइबल यानी रिप्लिकेबल हो। ये सब हमने लास्ट वीडियो में समझा था। अब हम ऑब्जेक्टिव समझते हैं विद एग्जांपल्स। रिसर्च का उद्देश्य जो होता है वो है कि साइंटिफिक तरीके से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना। यूं तो हर रिसर्च अलग होती है, लेकिन कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज। रिसर्च में अगर हम कुछ नया इन्वेंट करते हैं तब यह सोसाइटी के किसी पर्टिकुलर सेक्टर को आगे बढ़ने में हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्चर ने अगर क्वांटम कंप्यूटिंग में कोई नई एल्गोरिथम को डेवलप किया, तब ये उसकी रिसर्च पूरे टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए फायदेमंद होगी। या फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, यानी कि किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का हल निकालना, जैसे कि एआई बेस्ड फेक न्यूज डिटेक्शन सिस्टम। अभी तो बड़ी सारी एप्स हैं जहां पे हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि फेक न्यूज है या जेन्युइन है, हमें पता चल जाता है। पर अब से कुछ साल पहले काफी दिक्कत होती थी। अब रिसर्चर्स ने क्योंकि एआई को यूज करके ऐसा सिस्टम डेवलप किया जो फेक न्यूज को पहचान कर उसे ब्लॉक कर पाता है। थर्ड ऑब्जेक्टिव हो सकता है इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग, यानी कि रिसर्च से मिले डेटा और रिजल्ट्स के बेस पर सही डिसीजन लिए जा सके। एग्जाम्पल के लिए ई कॉमर्स में कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस। अगर हम देखें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनीज जो कस्टमर के शॉपिंग पैटर्न के डेटा को एनालाइज करती हैं, जिससे वो ये डिसाइड कर सकती हैं कि किस प्रोडक्ट पर उन्हें डिस्काउंट देना है, किस प्रोडक्ट को उन्हें प्रमोट करना है, एडवर्टीजमेंट रन करने हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टेस्ट हाइपोथेसिस। रिसर्च से हमें यह पता चलता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई कॉजल रिलेशनशिप है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम ये देख रहे हैं कि एक्सरसाइज करने से एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्या। इसके लिए रिसर्चर ने दो ग्रुप बनाए, जो एक्सरसाइज करता है और दूसरा जो नहीं करता। फिर उनकी प्रोडक्टिविटी का कंपैरिजन किया गया ताकि यह देखा जा सके कि सच में एक्सरसाइज बेनिफिशियल है प्रोडक्टिव के रिगार्डिंग या नहीं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर या कल्चरल फिनोमिना। लोग कैसा महसूस करते हैं किसी चीज के बारे में, क्या सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लें तो सोशल मीडिया यंगर जनरेशन के मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है या नहीं। इसके लिए रिसर्चर स्टडी कर सकता है कि क्या इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसी ऐप के ज्यादा यूसेज से उनकी सेल्फ एस्टीम या एंजाइटी लेवल पर कोई असर पड़ता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है डिटरमिनिंग द फ्रीक्वेंसी, यानी कि कोई इवेंट कितनी बार होती है या कितनी कॉमन। फॉर एग्जाम्पल, साइबर क्राइम कितनी बार होता है। या फिर रिसर्चर ये स्टडी कर सकते हैं कि हर महीने या हर साल कितने लोग साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं और कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो साइबर क्रिमिनल्स सबसे ज्यादा यूज करते हैं। सो ये कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं रिसर्च के, जिसको हमने एग्जाम्पल्स के साथ समझा। आज के लिए इतना ही। अब आपकी बारी। कमेंट करके ये बताएं कि कौन सा एग्जाम्पल आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और वीडियोस को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें।